अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी सक्खर, लाड़काना, उमरकोट, इस्लाम कोट समेत सिंध, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल बनने के सबब बाज़ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश की इतलात मौसूल हुई। आज दिन के दौरान भी सिंध के अक्सर जनूब मशरक़ी इलाकों में गहरे बादल मौजूद रहे और बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा इंतहाई शुमाली इलाकों जिसमें कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की इतलात दिन में मौजूद हुई हैं। चोलिस्तान पट्टी में भी बादल देखने को मिल रहे हैं। आपको पहले आगाह किया था कि यहाँ पर जो है वो जेट का असर है, सर्कुलेशन भी बना हुआ है, तो यहाँ बादल बनने का अमल होगा। कोई बड़ी बारिश हो ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गहरे बादल रहेंगे तो रिमझिम बूंदाबांदी दे सकते हैं। अब ये मौसम साफ़ होना शुरू हो चुका है। जो जेट यहाँ पर चल रही थी वो नीचे की तरफ सिरक चुकी हैं। अब इनका जो बर्ताव है वो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के इलाकों पर डिसेंड होंगी। ये इलाका हाई प्रेशर की जद में आ जाएगा, तो यहाँ पर मौसम खुश्क हो जाएगा, दर्जा हरारत बढ़ेंगे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और ये सूरत हाल 9 अप्रैल तक रहेगी। 10 अप्रैल से एक बार फिर जेट जो है वो तब्दील होंगी। जो लो प्रेशर एरिया इस वक्त जो है वो बहिरा रूम और आसपास मौजूद है वो आगे हरकत करेगा। तो उम्मीद है कि 10 अप्रैल से ये जेट एक बार फिर पाकिस्तान के लिए फेवरेबल रहेंगी। खलीज बंगाल, बहिरा रूम से नमी पहुंचेगी, तो 10 अप्रैल से ही मतलब ईद के दिन से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, बलूचिस्तान के, इसके अलावा शुमाली इलाकों की तरफ चले जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलई खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा खित्ता पोठवाद, शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में भी 10 अप्रैल को दोपहर के बाद बादल बनने का अमल होगा और कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी देखने को मिलेगी और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड होगी। फिलहाल ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें, वो एक मगरबी निज़ाम अभी भी चीन और पाकिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है। सर्कुलेशन राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि एंटी साइक्लोन इस वक्त बहिरा अरब और खलीज बंगाल में बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर जनूब मशरकी भारत और एक शुमाल मशरकी भारत के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। एक और सर्कुलेशन यहाँ पर गुजरात के आसपास के इलाकों पर भी मौजूद है। एक मगरबी निज़ाम इस वक्त इराक और ईरान के इलाकों पर मौजूद है, लेकिन यह काफ़ी हद तक कमज़ोर है, इसका कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यानी 6, 7, 8 और 9 अप्रैल के दौरान में पाकिस्तान के कई वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। हवाएं अक्सर मकामात पर नॉर्मल से हल्की शिद्दत की रहेंगी, कहीं पर भी कोई तेज़ हवाएं चलने का इम्कान नहीं है। जहां होंगी वहां पर भी लू का एहसास पैदा करेंगी। ये यहाँ पर जो है आपको पहले भी आगाह किया है कि गिलबर्ट वाकर की थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर हाई प्रेशर मौजूद है। ये हाई प्रेशर 9 अप्रैल से जो है वो जनूब की तरफ सिरकता नज़र आ रहा है। ये हाई प्रेशर यहाँ पर ओमान और आसपास के इलाकों पर यहाँ देखने को मिलेगा। ये इलाका जो है वो लो प्रेशर की जद में आ जाएगा। यहाँ पर अभी जो जेट हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं, यहाँ से नमी लेकर गुजर रही हैं, जिसके सबब जो है यहाँ पर बादल बनने का अमल हुआ है और कई मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश हुई है। अभी जो जेट का असर होगा आने वाले दिनों के दौरान वो आपको कुछ थोड़ा सा तब्दील होता दिखाई देगा। यहाँ से जेट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगी और यहाँ से पाकिस्तान के इलाकों पर यहाँ से उतरेंगी और इस तरह से इनका जो है वो बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, जिसके सबब यहाँ पर जो है अभी 9 अप्रैल तक यहाँ पर हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन का असर बना रहेगा, जिसके सबब इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत आपको बढ़ती दिखाई देगी। 10 अप्रैल से ये सिस्टम थोड़ा तब्दील होगा। यहाँ पर जो लो प्रेशर मौजूद है ये आगे हरकत करेगा, ये लो प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको 10 अप्रैल को जो सूरत हाल बनती दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से जो जेट हैं वो यहाँ से गुजर रही होंगी और ये इलाके जो है वो लो प्रेशर की हालत में आ जाएंगे। ये एरिया जो होगा लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, जिसके सबब इन इलाकों में आपको 12 अप्रैल से जो है वो बारिशों की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। याद रखें 6, 7, 8 और 9 अप्रैल के दौरान पाकिस्तान के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन इस दौरानिए में कोह कीरथर, खुजदार रीजन, कोह सुलेमान, खित्ता पोठवार, कोह सफ़ैद, इन मकामात पर जैसे ही दिन में दर्जा हरारत बढ़ेंगे वैसे यहाँ पर ऊपरी हवाएं खुश्क होंगी, आपको भी बताया है। तो यहाँ पर मौसम जो है वो ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। फिर भी अगर इक्का दुक्का मकामात पर कोई लोकल एक्टिविटी 6 अप्रैल को हो जाती है तो सरप्राइज़ नहीं होगा। 7, 8, 9 को ज़्यादातर मकामात पर किसी भी हलचल का इम्कान नहीं है, क्योंकि दिन में जब जो है वो दर्जा हरारत बढ़ते हैं तो सर्कुलेशन जो है वो बन जाता है। सर्कुलेशन जो है जैसे ही कहीं पर हवाओं
में जो है वो कमी आएगी, मतलब दर्जा हरारत बढ़ेंगे तो हवाएं जो वहाँ पर क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। जैसे ही गर्म होंगी तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, जिसको साइक्लोन, लो प्रेशर, इसके अलावा इसको जो है हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये सर्कुलेशन में हवाएं ऊपर उठती हैं, जैसे ही ऊपर उठेंगी हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बादलों की फॉर्मेशन होगी, मतलब बादल बनेंगे, वो बादल बरसने लग जाते हैं और बाज़ मकामात पर प्रिडिक्शन भी नहीं की जाती, मतलब कि पेश गोई भी नहीं होती, वहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ये सूरत हाल अमूमन देखने को मिलती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर, जिसमें जनूबी इलाके काबिल ज़िक्र हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ चुके होते हैं, जिसके सबब यहाँ पर मकामी तौर पर सर्कुलेशन बनना कोई अनहोनी बात नहीं है। दिन में किसी भी वक्त सर्कुलेशन बन जाता है। याद रखें, सर्कुलेशन जहाँ भी होगा वहाँ पर बारिश के इम्कान ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर हो, एंटी साइक्लोन हो, वहाँ पर हवाएं नीचे उतर रही होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो बारिश का इम्कान नहीं होता, यहाँ पर मौसम खुश्क ही रहता है। यहाँ पर आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा उसके दाएं और उसके बाएं यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, और जहाँ हाई प्रेशर होगा उसके दाएं और उसके बाएं लो प्रेशर रहेगा। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। जहाँ पर भी सर्कुलेशन होगा वहाँ पर हवाएं जो है उस जगह को पुर करने के लिए हाई प्रेशर से उस इलाके की तरफ आएंगे, और कभी कभार वहाँ पर लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तेज़ से शदीद आंधियाँ भी देखने को मिलती हैं और बगोलों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल आपको आगाह करता चलूँ कि जो सिलसिला 12 से 20 अप्रैल के दौरान 2 से 3 सिलसिले असरअंदाज होंगे, उनके फैलाव और शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान के वसी पैमाने पर सिंध तक कश्मीर बारिशें देखने को मिलेंगी। और इंशाअल्लाह आपको 13, 14, 15 अप्रैल के दौरान कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर बादल बनते दिखाई देंगे, शदीद आंधियाँ गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश, और कई मकामात पर मिट्टी के तूफान भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी बारिश नहीं हुई, खुश्क मिट्टी है। जैसे ही आंधी चलेगी तो वो अपने साथ मिट्टी को भी उड़ा कर ले आएगी। यही सूरत हाल आपको जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, बेला, लसबेला के इलाकों में भी देखने को मिलेगी। इस तरह सिब्बी, सुई समेत बलोचिस्तान के भी वसी पैमाने पर आपको 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान बारिशें बरसती दिखाई देंगी। जनूबी पंजाब, वस्ती और शुमाल मशरकी मगरबी पंजाब के इलाके मुतासर होंगे। इसके अलावा जो कोह सुलेमान से मुनहक्का इलाके हैं, जिसमें भारतीय के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात कीजिए यहाँ पर फोर्ट मनरू, सखी सरवर, कोट कैसरानी, चोटी बाला, चोटी जीरी, लैया, तोसा, वोवा। इसके अलावा बात कीजिए यहाँ पर भक्खर के इलाकों की, यहाँ पर शदीद मौसमी हालात भी देखने को मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में बारिशें होंगी, जालाबारी देखने को मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी तमाम इलाकों में बारिशों का इम्कान है। खित्ता पोठवार के तमाम अजला में रावलपिंडी, मरी, जहलम, इसके अलावा चकवाल, सरगोधा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए मियाँ वाली के इलाकों की, इसके बाद गुजरांवाला, लाहौर की तरफ चले जाएँ, कसूर, नारोवाल, झंग के इलाके शामिल हैं, सहीवाल। इसके अलावा जनूबी पंजाब के अक्सर मकामात पर रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर, विहाड़ी, लोधरा, इन तमाम इलाकों में आपको 12 से लेकर 20 अप्रैल के दौरान बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। जो सूरत हाल आपको बताई है कि जेट का असर अगर अप्रैल के दौरान भी रह गया तो आपको अप्रैल के बकिया दिनों में भी, वैसे हमें उम्मीद है कि अप्रैल में मजीद 3 सिलसिले असरअंदाज करेंगे और पाकिस्तान में बारिशों का सबब बनेंगे, जो कि गंदम की कटाई के लिए काफ़ी परेशान कुन हालात पैदा कर सकते हैं।